जय सिया राम प्रेमी भक्तों, हरि भक्तों को मेरा प्रणाम। ब्रह्म मुहूर्त के संबंध में आज चर्चा करेंगे क्योंकि काफ़ी समय से ये क्वेश्चन आ रहे थे कि ब्रह्म मुहूर्त के बारे में थोड़ा विस्तृत जानकारी दें। अर्थात कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन है जिसके बारे में थोड़ा उचित विवरण मैं आपको दे दूंगा ताकि आपको ब्रह्म मुहूर्त के बारे में लगभग 60 या 70% जानकारी हो जाए और बाकी जो जानकारी आप स्वयं अर्जित करेंगे अपने स्वयं के ज्ञान से। प्रेमी भक्तों, क्वेश्चन ये आ रहे हैं कि बार बार में कि ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या है, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले क्या करना चाहिए, वो ब्रह्म मुहूर्त में क्या नहीं करना चाहिए, वो ब्रह्म मुहूर्त में उठने से क्या होता है, ब्रह्म मुहूर्त का एग्जैक्ट समय क्या है और ब्रह्म मुहूर्त में किस तरह का मंत्र जाप करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के फायदे क्या होते हैं। इसी तरह के कुछ प्रश्न आ रहे थे और इन्हीं प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। तो आप धैर्य बना के रखें कि ब्रह्म मुहूर्त का आखिरकार लाभ क्या होता है। प्रेमी भक्तों, ब्रह्म मुहूर्त से तात्पर्य ये है कि इस समय जो उठता है, आप थोड़ा भी विचार अपने स्वयं के विवेक से ढूंढिए। जो इस समय व्यक्ति, जो प्राणी मात्र उठ जाते हैं, वो अपने जीवन में निरोगी रहते हैं, वो कभी भी अस्वस्थ नहीं होते हैं, उनको किसी भी तरह के स्वास्थ्य संबंधी परेशानी नहीं होती है। ये आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं क्योंकि ये एक तरह से अमृत वेला का समय होता है। अमृत वेला भी इसलिए कहा गया है इसको क्योंकि इस समय वातावरण में किसी भी प्रकार की आवाज़ नहीं तो आती है और एकदम शुद्ध वातावरण होता है। प्रभु का निवास इस समय, प्रभु इस समय विचरण करते वातावरण, इसलिए इसको अमृत वेला कहा है। अब देखिए प्रेमी भक्तों, ऐसे काफ़ी सारे सवाल आ रहे थे कि अब प्रथम सवाल ये है कि ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या है। तो प्रेमी भक्तों, सबसे उत्तम समय मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आपके हिसाब से बाकी सबसे उत्तम समय होता है कि 3 से 5 बजे के मध्य होता है। काफ़ी जने 6 बजे भी बताते हैं, मगर सबसे उत्तम समय बता रहा हूँ मैं, जो 3 से 5 बजे के मध्य होता है। इस समय आप उठिए, आपके नित्य कार्य क्रिया करके, जो भी आपके कार्य करके आप भजन ध्यान करें प्रभु का। दूसरा ये है कि ब्रह्म मुहूर्त में क्या नहीं करना चाहिए कि प्रेमी भक्तों विशेष ध्यान देना चाहिए आज की युवा पीढ़ी को कि ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ के तेज भजन ध्यान ना करें। अर्थात ज़्यादा हंसे ना, तेज आवाज़ में बोले ना और कई प्रकार के गाने आप चलाए ना, या तेज आवाज़ में सत्संग ना सुने। अर्थात किसी म्यूजिक रिकॉर्डर का सहारा लेकर आप आवाज़ ना करें। इस समय आप करें तो अपने ध्यान मग्न हो जाए, प्रभु का कीर्तन करें मन ही मन और एकांकित होकर उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान करें। अब देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने से क्या होता है और इसके लाभ क्या है, ये दोनों मैं आपको साथ में बता देता हूँ। अगर जो व्यक्ति लगातार ब्रह्म मुहूर्त में जागता रहता है काफ़ी लंबे समय से, इसको लाभ क्या होते हैं, उसको फायदे क्या होते हैं इस चीज़ में। तो देखिए प्रेमी भक्तों की इससे होता क्या है कि सर्वप्रथम जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उसके मानसिक विकार दूर हो जाएंगे। सबसे प्रथम उसके मानसिक विकृतियाँ होगी, अर्थात वे बुरा सोचता है, आलस्य उसके मन में रहेगा, उसके शरीर में आलस्य रहेगा, ऐसी मानसिक विकृतियाँ होगी, ईर्ष्या की भावना, लोगों के प्रति द्वेष भावना रहे, ये मानसिक विकृतियाँ उसकी खत्म होने लग जाएगी। दूसरा होता है कि आध्यात्मिक जीवन में उसके बहुत ही अधिक लाभ होगा। आध्यात्मिक जीवन में उसकी रुचि बढ़ने लगेगी, प्रभु को जानने की उसकी उत्सुकता बढ़ेगी। तीसरा है कि भौतिक जीवन से जुड़ी उसकी हर समस्या धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। भौतिक जीवन में अर्थात उसके निजी जीवन में कुछ परेशानियां भी चलती रहती व्यक्ति के, तो वो एक धीरे धीरे खत्म होने लगेगी स्वतः ही। प्रभु का चमत्कार इतना अच्छा होगा उसके लिए। अब देखिए स्वास्थ्य उसका ठीक रहने लगेगा कि निसंदेह उसका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहने लगेगा। जो इस समय जग जाते हैं प्रेमी भक्तों, जो प्रभु का ध्यान मग्न हो जाते हैं, तो उनका स्वास्थ्य क्यों खराब होगा। प्रभु उनका स्वास्थ्य खराब होने भी नहीं देगा, उनको हर समय स्वस्थ रखेगा ताकि वे हर समय भजन ध्यान कर सके। अब देखिए प्रेमी भक्तों कि ब्रह्म मुहूर्त का उचित समय मैंने बता दिया आपको। ब्रह्म मुहूर्त में मंत्र जाप काफ़ी जने बोलते हैं कि मंत्र जाप क्या करें, कि प्रेमी भक्त तो सबसे उत्तम होता है कि मंत्र जाप जो आपके गुरु ने आपको दिया हुआ है, जो आपसे गुरु से मिला हुआ है, वह करे तो सबसे उत्तम रहेगा।
या फिर आप सर्वप्रथम उठते हैं तो या फिर नवग्रह मंत्र बोल दे उठते ही, ब्रह्म मुरारी त्रिपुवंतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुद्धश्च। तो इस प्रकार से नवग्रह का मंत्र बोल के आप प्रभु को प्रणाम करें, ताकि आपसे नवग्रह से जुड़ी हुई हर समस्या का समाधान हो सके, आपसे किसी भी ग्रह संबंधी कोई दोष ना रहे और किसी भी प्रकार की आपके जीवन में समस्या ना आए। अब देखिए प्रेमी भक्तों, ये हो गए ब्रह्म मुहूर्त में आप जाप। देखिए सर्वप्रथम तो मैंने यही बताया है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में जाप करें तो गुरु मंत्र ही करें, क्योंकि जो गुरु का दिया हुआ है वो गुरु भी एक प्रकार से आपको मंत्र दे देता है कोई, वो सिद्ध मंत्र आपको स्वयं को करना पड़ता है, अर्थात आपके लिए, आपके जीवन में, आपके अंतरात्मा के लिए उसको सिद्ध करना होता है आपको स्वयं को, ताकि आप उस मंत्र में जो गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है उसे जान सके। इसलिए गुरु मंत्र का आपको ध्यान जरूर करना चाहिए। अब प्रेमी भक्तों ये देखिए कि आप ब्रह्म मुहूर्त में किसी भी प्रकार की ऐसी क्रिया ना करें ताकि आपके जीवन पर गहरा असर पड़ सके। अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में कुछ ऐसे विशेष कार्य भी है जो आप करें ना। अर्थात प्रथम पहले मैं आपको कह ही चुका हूँ कि इस समय तेज़ आवाज़ भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप गृहस्थ जीवन में है तो बिल्कुल बस संभोग ना कीजिए, इस समय बिल्कुल भी आपको इस चीज़ से दूर रहना है। और दूसरा है कि ब्रह्म मुहूर्त में आप प्रभु का ध्यान करेंगे तो सबसे उत्तम बताया गया है। अब देखिए ब्रह्म मुहूर्त का किस समय होता है, सबसे उचित समय 3 बजे से लेकर 5 बजे होता है, सबसे उत्तम समय मैंने बता दिया आपको। प्रेमी भक्तों इसके परिणाम क्या रहेंगे, अब लास्ट में भक्तगण कहते हैं इसके परिणाम क्या होंगे गुरुदेव। तो प्रेमी भक्तों इसके परिणाम जो आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए ऐसे परिणाम निकल के आपको सामने आएंगे जो आप खुद देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। मेरा मानना ऐसा है कि अत्यधिक अर्थात अधिक मात्रा में जो सफल व्यक्ति है, जो सफल व्यक्तित्व वाले पुरुष है या महिलाएं हैं, जो आप उनको देखेंगे तो अधिकतर वे इस ब्रह्म मुहूर्त में ही उठते हैं, अर्थात जल्दी उठ जाते हैं। प्रातःकाल का मतलब ये नहीं कि 3 से 5 बजे उठ जाते हैं, वे सूर्य उगने से पूर्व ही उठते हैं और अपने कार्य को निश्चित कर लेते हैं, पूरे दिन के शेड्यूल को निश्चित कर लेते हैं कि आज हमको करना क्या है। प्रेमी भक्तों आप इनको देखते रहेंगे और आप उनके जीवन से जुड़ी हर समस्याओं को समझ पाएंगे कि ये व्यक्ति में कुछ ना कुछ इतनी खासियत है कि और मेरा मानना है कि ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसी बेला है जिसमें प्रभु अपनी विशेष कृपा सभी भक्तों को देते हैं। प्रेमी भक्तों अब ये भक्तगण के क्वेश्चन थे और हमने इन प्रश्नों का उत्तर दे दिया सहज रूप से, और आप कितना समझ पाए हमें जरूर कमेंट करके बताएं। और भी ब्रह्म मुहूर्त से जुड़ी हुई जानकारी मैं आपको आगे और देता रहूँगा अपने अनुभवों के आधार पे, अर्थात मैंने जो महसूस किया वो भी मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। और प्रेमी भक्तों अगर ब्रह्म मुहूर्त के बारे में और भी गहन टिप्पणी आपसे चाहिए, आपको और विस्तृत विवरण चाहिए तो हमें कमेंट जरूर करें और लाइक कीजिए इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हुआ, और चैनल पर नए आए तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। जय सिया राम आपका सहयोगी। तो मिलते हैं प्रेमी भक्तों अगले वीडियो में। जय सिया राम।